धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस में जिन इन्वेस्टर के लाखों रुपए फंसे थे, अब वही सवाल फिर से उठ के सामने आ रहा है। ये सवाल है एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट के मर्जर को लेके। अब यहाँ पे फिर से वही बात सामने आ रही है कि क्या यहाँ पे ट्रेडिंग बंद होंगी, जिस प्रकार से धानी याली इंडिया बुल्स की ट्रेडिंग बंद हो गई थी। क्या शेयर डीलिस्ट हो जाएंगे, क्या प्रॉफिट लॉस किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, किस प्रकार से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि हमें 100 शेयर अगर हमारे पास में है तो उसके बदले कितने शेयर मिलेंगे और किस प्रकार से लॉट्स डिफाइंड होगा, क्या ट्रेडिंग सस्पेंड होंगी। ये सारे सवाल जो है ये वापस से घूम फिर के फिर आ चुके हैं। जिस प्रकार से धानी यारी इंडिया बुल्स में घटना हुई थी, अब फिर से इसी प्रकार से ये मर्जर भी देखने में आ रहा है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको हर वो बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपका पैसा यहाँ पे अटक सकता है। तो किस प्रकार से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया, स्टॉक बिज में आपका स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ये बड़ा मर्जर है उनके पास भी इसके शेयर हो सकते हैं, या वो भी मर्जर के को देख के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे होंगे, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी इसके अंदर देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धानी यारी इंडिया बुल्स में इन्वेस्टर को जो कन्फ्यूज़न हुआ था, आज वही सवाल अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट में कमेंट करके पूछा जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर कर दूंगा, और भी बिना डर के, बिना किसी अफवाह के आपको क्या करना है वो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व जो कंपनी है, यहाँ पे 3 कंपनियों का आपस में मर्जर होने वाला है। नंबर 1 पे अंबुजा सीमेंट, नंबर 2 पे एसीसी लिमिटेड सीमेंट, नंबर 3 पे ओरिएंट सीमेंट। इन तीनों सीमेंट कंपनियों का आपस में मर्जर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आता है, क्या ट्रेडिंग यहाँ पे सस्पेंड होंगी? क्योंकि लोग बाग यहाँ से मर्जर की जैसी खबर आती है तो लोग बाग घबरा गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यारी, धानी और इंडिया बुल्स के अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई थी और 2 महीने तक के वो इन्वेस्टर काफ़ी परेशान थे। तो इसमें आंसर इसका सिंपल है, नहीं, इसमें जो परमानेंट सस्पेंशन है वो नहीं होगा, टेम्पररी हल्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट और NCLT का अप्रूवल के आसपास यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो कुछ दिनों के लिए हल्ट हो सकती है। अब सेम जैसे कि आपने देखा होगा बोनस होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, जब मर्जर होता है, उसी प्रकार की बातें इस मर्जर में देखने को मिलेंगी। अब धानी यारी केस में प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि बिजनेस इसका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, डीलिस्टिंग प्लस NBFC इशू यहाँ कंपनी में देखने को मिले। यहाँ पे लेकिन देखें तो बात अलग है, ये एक ऑपरेटिंग सीमेंट बिजनेस मॉडल है और यहाँ पे रिस्क जो है वो लेवल अलग है। यहाँ पे रिस्क का लेवल अलग है, धानी यारी इंडिया बुल्स से हट के यहाँ पे इसका लेवल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी आ जाता है, क्या शेयर यहाँ से डिलिस्ट होंगे? तो इसका आंसर है एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के जो शेयर है, ध्यान दीजिए, एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के जो शेयर है वही यहाँ पे डीलिस्ट होंगे, लेकिन अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है वो लिस्टेड रहेगा, वो डीलिस्ट नहीं होगा। ये जो रहेगा ये पेरेंट कंपनी बनेंगी, ठीक, यानी कि एसीसी ओरिएंट सीमेंट के शेयर खत्म नहीं होंगे, वो अंबुजा सीमेंट के शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकलता है, अगर आप मेरे व्यूवर हो तो आपको माइंड में जो क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा? जो शेयर्स रहेंगे उसका एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अब यहाँ पे ऑफिशियली स्वैप रेशियो जो आया है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि एसीसी अंबुजा में विलय होंगी, और यहाँ पे अगर मान लो आपके पास में 100 एसीसी के शेयर है तो आपको इसके बदले में 338 अंबुजा के शेयर मिलेंगे, यानी कि 328 शेयर्स अंबुजा सीमेंट के आपको मिलेंगे 100 एसीसी सीमेंट के बदले में। और अगर आपके पास में ओरिएंट सीमेंट के शेयर है तो यहाँ पे अंबुजा के जो शेयर मिलेंगे आपको 100 ओरिएंट सीमेंट के शेयर के बदले आपको 33 अंबुजा सीमेंट के शेयर मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपको यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ शेयर्स ही यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन सबसे नंबर 1 पे होता है। अब इसको एग्जांपल से इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर आप ACC लिमिटेड के इन्वेस्टर है तो आपके मान लीजिए आपके पास ACC लिमिटेड के 100 शेयर है, तो ACC का जो प्राइस है मान लेते हैं इसका राउंड फिगर में 1800 का ACC का प्राइस चल रहा है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो इन्वेस्टमेंट का इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये 1,80,000 रुपये का आपका वैल्यू होगा। अब मर्जर के बाद क्या होगा कि अंबुजा के जो शेयर है आपको 328 शेयर मिलेंगे। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि अंबुजा का शेयर प्राइस अगर 550 रुपये देखने में आता है, अंबुजा का शेयर प्राइस 550, तो आपको यहाँ पे न्यू वैल्यू जो मिलेंगी आपको 328 मल्टीप्लाई 550 यानी कि 328 शेयर तो आपको मिल गए अंबुजा के ACC के बदले में। आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 550 से तो आपके पास में जो एक्चुअल वैल्यू आएंगी वो आएंगी 1,80,400, यानी यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ओल्ड ACC प्राइस इरिवेंट हो जाता है, यानी कि जो आपका पुराना ACC का जो प्राइस है वो आपका अंबुजा के शेयर के प्राइस में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ओरिएंट सीमेंट में, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे ओरिएंट का भी स्टॉक हो सकता है ओरिएंट सीमेंट का। तो उसमें आपके पास अगर मान लो कि 100 ओरिएंट सीमेंट के शेयर है और आपको बदले में यहाँ पे 33 अंबुजा के शेयर मिलेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से डिफाइन होगा, तो इसमें मर्जर के कंप्लीशन के अगले दिन जो अंबुजा के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कुछ बात यहाँ से सीखने को मिलती है जो कि धानी यारी इंडिया बुल्स मर्जर में जो बातें थी वो सीखने को मिली। तो यहाँ पे धानी यारी का केस क्या था और अंबुजा ACC का केस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे धानी यारी जो था वो NBFC प्लस क्राइसिस का यहाँ पे असर उस पर देखने को मिला। लेकिन अंबुजा और ACC की बात करते हैं तो यहाँ पे कोर सीमेंट बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। लेकिन धानी यारी की जो डीलिस्टिंग जो थी वो कन्फ्यूज़न थी, काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टर कन्फ्यूजन का शिकार हुए, कन्फ्यूजन में फंसे थे, उनको शेयर दिखाई नहीं दिए, शेयर की डीलिस्टिंग हुई। लेकिन यहाँ पे अंबुजा ACC की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लियर पेरेंट कंपनी है वो पहले से ही लिस्टेड है। अंबुजा की बात पहले ही बता दी गई है कि वो पहले से लिस्टेड है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल ही हट जाता है। और यहाँ पे कैश फ्लो का इशू, धानी यारी के शेयर में कैश फ्लो का इशू स्टार्टिंग से लेकर आखिर के बना रहा। लेकिन यहाँ पे देखें ACC अंबुजा के केस में तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पहले से बनी हुई है अंबुजा की, तो यहाँ पे कैश फ्लो का इशू यहाँ देखने के में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो रिटेल थे धानी यारी के केस में वो काफ़ी पैनिक हुए, क्योंकि 2 महीने तक के ट्रेडिंग बंद रही, सस्पेंडेड रहे, कुछ इन्वेस्टर के शेयर दिखे कुछ के नहीं दिखे, तो यहाँ पे पैनिक का भी शिकार बने। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अंबुजा ACC केस में तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पैनिक वाला जो माहौल है यहाँ बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इस मर्जर में धानी यारी से कंपेयर करना गलत है। ये मर्जर धानी यारी का मर्जर अलग था और ये सीमेंट का मर्जर अलग है, तो इसको आपस में कंपेयर ना करें, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल एक अलग है और धानी यारी का बिजनेस मॉडल अलग था। ठीक है, आप इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म का आपका प्लान है, सपोज 2 साल 3 साल 5 साल का आपका प्लान है, तो आप यहाँ पे अंबुजा के जो शेयर है आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और मर्जर की जो सिनरीज है उसमें आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जो इस प्रकार का जो मर्जर होता है, बाद में 3 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन रही है, तो इसका बेनिफिट जो है आपको आने वाले 1 से लेकर 3 सालों में देखने को मिलेगा। इंस्टेंट आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको यहाँ पे लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, लंबे समय का आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये आती है कि कुछ लोग ये भी होते हैं कि भैया हम तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक के हम इंतजार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है, जब इस प्रकार का मर्जर होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का आपस में मर्ज होगा और 3 कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी बनेंगी, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी का जो है वो पॉसिबल होते हुए नजर आएंगी। रिकॉर्ड डेट के आसपास यहाँ पे रिस्क मैनेज आप करें, जैसे ही इसके रिकॉर्ड डेट नज़दीक आएंगी तो आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। खास करके F&O ट्रेडर ध्यान दीजिए, अगर आपका ACC
या अंबुजा में आप F&O में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर आप रिकॉर्ड डेट से पहले पहले आप अपने शेयर को आप यहाँ पे बेच सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी दिन ये रिकॉर्ड डेट आएंगी उस दिन ये आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए कि इसका जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट उस दिन हो सकता है रिकॉर्ड डेट के दिन, तो ये बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि पैनिक सेल, आपको यहाँ पे पैनिक सेल नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा लॉस यहीं पे होता है। पैनिक की सिचुएशन बनती है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी होती है और काफ़ी इन्वेस्टर पैनिक होकर अपने होल्डिंग को बेचने लग जाते हैं। लेकिन देखिए, कंपनी ख़त्म नहीं होंगी, बिजनेस मॉडल अपग्रेड हो रहा है, 3 कंपनियां एक कंपनी में विलय हो रही है और आगे चल के आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे पैनिक होकर कोई भी डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए तो आपको यहाँ पे नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मर्जर अदानी यारी इंडिया बुल्स जैसा ट्रैप नहीं है कि आप यहाँ पर ट्रैप का शिकार हो जाए, बल्कि अदानी ग्रुप का सीमेंट कंसोलिडेशन मूव है, तो इसमें आपको ध्यान देखना चाहिए। इसके ऊपर एक बड़ा प्लेयर है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा, तो ऐसी सी प्राइस से आप यहाँ पे कंपेयर नहीं करें। अंबुजा के फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आपको बताएंगा कि अंबुजा शेयर किस भाव पे चल रहा है, उस भाव को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप इतना वीडियो तो देख ही लिया है, तो आप मैं बता दूँ कि अगर आप ऐसे ही मर्जर, BTST ट्रैप, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई जानकारी को आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिले। और इस जानकारी को आप अपने चाहने वाले दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे और वो भी मार्केट में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम से बचे और सेफ रहे, सुरक्षित रहे और सही दिशा में ट्रेड करे और अपने कैपिटल की सेफ्टी करे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अगले टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी कंपनियां जो मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर तो रिकॉर्ड हाई लगा चुके हैं, लेकिन ये कंपनी अभी अपना बेस बना रही है। आगे इन कंपनी में क्या मूव हो सकता है, इन कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस में आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।